जय हिंद जय भारत। आज बात करने वाले हैं इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के बारे में। ठीक है, यह क्या बीमारी होती है, या इसे ग्लैंडुलर फीवर भी कह सकते हैं, या एक्यूट एक्वायर्ड साइटोमेगुलस वायरस इन्फेक्शन भी कह सकते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में CMV भी कह सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि मोनोन्यूक्लियोसिस बीमारी इन्फेक्शन जो होता है वो कैसे होता है। ठीक है, और इससे कौन से अंग प्रभावित होता है और कैसे फैलता है। ठीक है, इसके बारे में ए से लेकर जेड तक बारे में बात करेंगे, और इसका इटियोलॉजी क्या होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक है, फिर बात करेंगे ट्रांसमिशन बाई का ट्रांसमिशन क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। ए से लेकर जेड तक बारे में बात करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा। ठीक है, तो बात करते हैं कि इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस क्या होता है। ठीक है, बता दूं कि एक तरह से वायरल इन्फेक्शन भी कहते हैं इसको। ये बीमारी बता दूं कि किसको होता है, ज़्यादा करके एडल्ट में होता है या चाइल्ड में होता है। एडल्ट या चाइल्ड में दोनों में होता है। ठीक है, और इसे किसिंग डिजीज भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब किस करने से, एक दूसरे व्यक्ति से किस करने से ये बीमारी फैलता है। ठीक है, कैसे, क्योंकि उसके सलाइवा से संपर्क में आने से फैलता है। इस बीमारी से क्या होता है कि बुखार आता है, गले में खराश, खांसी और अन्य प्रकार की समस्या उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, तो आते हैं इसके बारे में ए से लेकर जेड तक इन्फॉर्मेशन बताते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि एक दूसरे को जानकारी मिल जाए। ठीक है, तो बात करते हैं कि मोनोन्यूक्लियोसिस इन्फेक्शन क्या होता है। ये इसे वायरल इन्फेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, मतलब कि ये बीमारी अधिकतर एडल्ट और बच्चों में दोनों में पाई जाती है। इसे कई लोग भी कहते हैं, जैसे किसिंग डिजीज भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यह बीमारी सलाइवा के संपर्क में आने की वजह से फैलती है। ठीक है, इस बीमारी की वजह से बुखार, गले में खराश और खांसी की समस्या उत्पन्न होती रहती है। अब बात करते हैं, बता दूं कि मोनोलोसिस क्या क्यों होने लगता है। बता दूं कि संक्रामक मोनोन्यूक्लियोसिस को किसिंग डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, मैं पिछले भी बताया था। ठीक है, और बता दूं कि मोनोन्यूक्लियोसिस पैदा करने वाले वायरस लार के जरिए फैलती है। ठीक है, स्पीड कैसे होती है, सलाइवा के कारण या लार के द्वारा फैलती है। ठीक है, ऐसे में जब मोनोन्यूक्लियोसिस रोग से ग्रस्त व्यक्ति किसी को चूमता है, या यह वायरस उस व्यक्ति के पार्टनर में फैल सकता है। ठीक है, इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने पर निकलने वाले कीटाणुओं के संपर्क में आने, या उसके जूठे गिलास से या बर्तन पानी पीने या खाने से भी बीमारी फैलती है। ठीक है, हालांकि बता दूं कि क्या होता है, मोनोन्यूक्लियोसिस अन्य कुछ संक्रमण जैसे सर्दी, जुकाम, बता दूं कि अन्य तरह के संक्रमण नहीं होते हैं, लेकिन ज़्यादातर किशोर या युवा अवस्था में मोनोन्यूक्लियोसिस से ग्रस्त को होने का ज़्यादा जोखिम होता है। ठीक है, क्योंकि बता दूं कि आराम करने के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लेना उसके लिए फायदेमंद होता है, जिस व्यक्ति को हो जाता है उसको। ठीक है, अब बात करते हैं इसका लक्षण। ठीक है, मान लीजिए कि मोनोन्यूक्लियोसिस इन्फेक्शन मुझे हो गया। ठीक है, तो उसको हमको लक्षण क्या क्या देखने को मिलेगा, सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। बता दो क्या क्या देखने को मिलेगा। पहला कि थकान महसूस होगा, दूसरा गले में खराश होगा। ठीक है, फीवर होगा, और टॉन्सिल में सूजन भी हो सकता है। ठीक है, टॉन्सिल में सूजन हो सकता है, सिर दर्द जिसको हेड एच बोलते हैं। ठीक है, और त्वचा पर चकते चकते निकल भी सकता है, इसकी वजह से होता है। ठीक है, क्यों होता है, बता दूं कि ये वायरस के लक्षण लगभग 4 से 6 सप्ताह में दिखने शुरू होते हैं। अचानक नहीं कि आज जूठा पानी पी रहा था, तुरंत हमको दिखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है 1 महीना 15 दिन के बाद भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, बता दूं कि 4 से 6 सप्ताह के दिखने शुरू होते हैं। हालांकि बता दूं कि छोटे बच्चे में अवधि कम होती है, क्योंकि न्यूक्लियोसिस के संकेत और लक्षण आमतौर पर 2 महीने तक रहते हैं। बता दूं कि मोनोन्यूक्लियोसिस की सबसे छोटी क्या कारण है। बता दूं कि इसका बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो पॉइंट होते हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। बता दूं कि मोनोन्यूक्लियोसिस का सबसे आम कारण एपिस्टीन बार वायरस EBV है, लेकिन अन्य वायरस इसी तरह के लक्षण पैदा कर सकते हैं। यह एक समान वायरस है, लेकिन अगर आप EBV से प्रभावित है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप मोनोन्यूक्लियोसिस की चपेट में आए हैं। ठीक है,
अभी हो सकता है जैसे मोनोन्यूक्लियोसिस के लक्षण लंबे समय तक के लिए कोई प्रभाव छोड़े बिना आप अपने आप ही ठीक हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे होता है कि जैसे यह वायरस संक्रमित व्यक्ति के लार या अन्य शारीरिक तरल पदार्थ जैसे खून के सीधे संपर्क आने से भी फैलता है। इसे बता दूं कि यौन संबंध और अंग प्रत्यारोपण के माध्यम से भी यह फैलता है। ठीक है, अब रीजन बता दूं कि इसे यदि आप इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने या निकलने या कीटाणु के संपर्क में आते हैं तो आपको भी मोनोन्यूक्लियोसिस की चपेट में आ सकते हैं यार। ठीक, मोनोन्यूक्लियोसिस से ग्रस्त व्यक्ति के साथ भोजन या पेय पदार्थ साझा करने से भी बीमारी फैलती है। आमतौर पर संक्रमित होने के बाद इस बीमारी के लक्षण को विकसित होने में कम से कम 4 से 8 सप्ताह तक समय लगता है। ठीक है, अब इसका बात करें कि निदान इसे कैसे किया जाए, मोनोन्यूक्लियोसिस का निदान कैसे किया जाए बता दूं। इसका निदान बहुत से तरीका से कर सकते हैं। ठीक है, बता दूं कि निदान करने के लिए आपको आपके इसका निदान करने के लिए बहुत सारे उपाय कर सकते हैं, जैसे एक दूसरे के जूठा खाना या एक साथ में भोजन ना करें। ठीक है, और एक दूसरे व्यक्ति के जैसे पानी जो पी लेते हैं वो दूसरा उसको गर्म पानी से वॉश करके उसको या साफ सुथरा करके पानी पिए, और कहीं भी किसी का जूठा पानी पिए या किसी का इससे ये तो फैलता है। जब भी संपर्क बनाए तो सेफ्टी के साथ संपर्क बनाए। और ये भी हो सकता है कि जैसे कि जब भी आप एक दूसरे से जो भोजन साझा करते हैं तो जूठा ना हो। ठीक है, और जूठा भोजन साझा ना करें, नहीं तो उसको भी बीमारी हो सकता है। ठीक है, अगर इससे बचना हो तो इस सबको नियम को पालन करना होगा। पहला से जूठा भोजन किसी को नहीं खाना होगा। ठीक है, चूमा चट्टी जिसको बोलते हैं, चूमा भी नहीं लेना। ठीक है, क्योंकि लार्वा से सलाइवा से जिसको बोलते हैं सलाइवा से फैलता है। ठीक है, चुम्बन करने से भी फैलता है। और एक दूसरे से जैसे कोई गिलास पानी पी लेता है उसी का जूठा दूसरा व्यक्ति भी पी लेता है, उससे भी होता है। इस सबसे बचना होगा। ठीक है, ठीक ठीक है दोस्तों, इसका मैं बता दूं कि इसका इटियोलॉजी में बता दूं क्या होता है कि इसका इटियोलॉजी होता है डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में पाया जाता है। ठीक, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनाइज का होता है इब्स्टेंस बार वायरस होता है, एंड सोर्स होता है ह्यूमन फेरेजियल्स इन सिक्रेशन। ठीक, और ट्रांसमिशन बता दूं कैसे होता है कि बाई ड्रोपल्स इन्फेक्शन बाय द क्लोज कॉन्टेक्ट की वजह से हो सकता है। ठीक है, दूसरा इंक्यूबेशन पीरियड बता दूं इसका एनक्रेटेंस 30 से 50 दिन तक होता है। अब इसका एज बता दूं चाइल्ड एंड एडल्ट में ये होता है। ठीक है, ठीक दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।